स्ट्रैटेजी और साइकोलॉजी दोनों की अपनी अपनी अहमियत है अगर हमें एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है मार्केट में। अगर ऐसा देखा जाए, कुछ लोगों का मानना है कि स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। मगर इन दोनों की कॉम्बिनेशन ही हमें सक्सेसफुल बनाएगी मार्केट में। अगर हम स्ट्रैटेजी की बात करें तो कैसे हम अपने स्ट्रैटेजी को बेहतर कर सकते हैं, तो उसमें से पहला तरीका ये है कि हमें जर्नलिंग करना है। यानी हर उस ट्रेड को हमें रिकॉर्ड करके रखना है जो हम डेली बेसिस पे या फिर वीकली बेसिस पे लेते हैं, और उसे बार बार चेक करना है। दूसरी स्ट्रेटजी ये है कि दूसरी तरीका ये है कि हमें स्ट्रेटजी पे स्टिक होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी में डाउनफॉल होता है, कंटिन्यूसली लूजिंग पीरियड आते हैं। डिपेंड करता है कि हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। ये होगी। और तीसरी, हमारे पास एक प्लान होना चाहिए कि कौन से सेशन में हमें बैठना है, कब हमें एग्ज़िट करना है और कब हमें अवॉइड करना है। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो इसका तो कोई तोड़ नहीं है, मगर फिर भी हम एक ह्यूमन बीइंग हैं, कहीं ना कहीं हमें इमोशन बिल्कुल रहती है। तो हम चाहें तो इमोशन कम कर सकते हैं, बुक्स पढ़ें। अगर बुक्स पढ़ेंगे तो आपको रियलिटी का एक नज़रिया मिल जाएगा कि कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर इस चीज़ को हैंडल करते हैं। दूसरा चीज़ अगेन जर्नल में बोलूँगा, क्योंकि जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारा साइकोलॉजिकल पार्ट भी बहुत हेल्पफुल रहता है, कैसे हम बिहेव करते हैं।